हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड आउटकम ये हफ्ते आपके और आपके पर्सन की। ज़रूरी नहीं है आपके साथ रेजोनेट हो, जनरल रीडिंग है। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम, ओके, सो फील फ्री टू स्विच दोज एनर्जीज वाइस वर्सा। कैप्रिकॉर्न, कोई बहुत पैशनेट है आपके लिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि वो जो करते हैं वही सही है, या आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा इनोसेंट ना समझें। दिस इज फॉर कैप्रिकॉर्न। ऐसे पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ, बाय द वे, लाइक आई वॉन्ट व्हाट आई वॉन्ट। कैप्रिकॉर्न इस तरह की एनर्जीज देख पा रही हूँ। यार मुझे कैप्रिकॉर्न से बात करनी है तो करनी है, मुझे कैप्रिकॉर्न को मिलना है तो मिलना ही है, मुझे कैप्रिकॉर्न मेरे लाइफ में चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। और ये आप भी हो सकते हैं। सारी गलती आपके पर्सन की नहीं हो सकती। कैप्रिकॉर्न, कोई रियूनियन चाहता है या फिर कोई बस फ्रेंड्स बनना चाहता है, और कोई एक है जो हील कर रहा है। okay. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि यू आर ओके बीइंग फ्रेंड्स विद देम, दैट्स व्हाट यू फील फॉर देम। इट्स नॉट टू ऑफ कप्स, इट्स लाइक कुछ लोगों के लिए ना कैप्रिकॉर्न, आई फील यू आर ओपन टू अदर ऑप्शंस। ओपन सी व्हेन, बहुत लॉजिक सी बात है, व्हेन आर यू ओपन टू अदर ऑप्शंस। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो जाहिर सी बात है, राइट, यू ओनली वांट टू बी विद देम। आप दूसरे ऑप्शंस क्यों ओपन करोगे? या तो ये कोई नया पर्सन है एंड यू आर नॉट, यू आर लाइक ओके आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप विद देम, या फिर ये कोई पुराना पर्सन है जिनको आपने डेट किया था, थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, बट ठीक है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई, लेकिन बंदा बुरा नहीं है या बंदी बुरी नहीं है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। उस किस्म की एनर्जीज देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन आना चाहते हैं आपके पास बिकॉज दे आर सीइंग यू एज देयर विश। ये पर्सन, दे हैव पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, जैसे बोलते हैं ना कि यार आपको एक बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे रखा है इस पर्सन ने। उन्हें ऐसा लगता है कि यार आपको, इफ दे कैन गेट यू, तो वो दुनिया जीत सकते हैं। इट्स लाइक दिस। कभी हम विंडो पे, यू नो, यू आर स्टैंडिंग एट द विंडो एंड यू फील कि यार अगर मैंने विशिंग स्टार देख लिया ना तो मैं यही विश करूंगा, यही विश करूंगी। सो दे आर विशिंग इन देयर फीलिंग्स, दे आर विशिंग कि आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाए। दैट्स व्हाट दे फील। पेडेस्टल पे रखा है उन्होंने आपको, एक बहुत ज्यादा हाई लेवल पे रखा है। इमोशनली इमेच्योर है ना आपके पर्सन, तो अब आपका मन नहीं हो रहा इनके साथ रहने का, या आई थिंक बहुत टाइम तक आपने होल्ड ऑन किया इस पर्सन को। ओके okay. अब आपका पैशन भी नहीं रहा, यू नॉट इवन पैशनेट अबाउट दिस पर्सन एनी मोर। आई फील ऑल दिस वाइल ना आप इस पर्सन के साथ थे, राइट, बट आई फील कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। मे बी दिस पर्सन मेक्स यू जेलस, या फिर ये पर्सन आपको वो ऑफर नहीं कर पा रहे। आई फील यू वो वेयरिंग अ फॉल्स मास्क ऑल दिस वाइल कि हाँ यार मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, मैं भी खुश हूँ, यू नो, आई ऑल्सो वांट यू, आई ऑल्सो वांट टू बी विथ यू। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको रियलाइज हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली इमेच्योर है, क्लिंगी है, नीडी है। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार ये पर्सन आपके पास तभी आते जब इन्हें प्यार की जरूरत होती है, व्हेन दे नीड इमोशनल सपोर्ट। सो लाइक आई सेड, इमोशंस शायद है अभी भी थोड़े बहुत, बट एज अ फ्रेंड। ये एक ऐसी साइकिल है इस पर्सन के साथ ना, आपकी कार्मिक साइकिल है। ये आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आपको क्या करना है। यूनिवर्स ने आपके दो ऑप्शंस दिए हैं, या तो आप मूव ऑन कर ले, या फिर इस पर्सन के साथ आप दोस्त बन जाए। तो आप ये ऑप्शन चूज कर रहे हैं कि यार मैं इस पर्सन के साथ दोस्त रहना पसंद करूंगी या पसंद करूंगा। सो आई फील दैट्स व्हाट इट इज, बट द पैशन, द लव, द एक्साइटमेंट, द मोटिवेशन, द कॉन्फिडेंस, वो सब निकल चुका है। ओके वो सब निकल चुका है अब इस रिलेशनशिप में, बाकी नहीं रहा कुछ। कुछ लोगों के लिए आपको पता है ये पर्सन ने आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। सो यू आर लाइक ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ ही रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम ओके बीइंग फ्रेंड्स।
यस, आपके पर्सन अब जाके आपको दे फील अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल ट्विन फ्लेम कनेक्शन विथ यू. ये पर्सन ने अब तक इजी चॉइस ली थी. दे टुक एन इजी वे आउट, शॉर्टकट. कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट से भाग रहे थे, कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन से भाग रहे थे, कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट चाहते तो थे लेकिन हमेशा आपको ऐसे ही दिखाते थे कि इन्हें कमिटमेंट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं इस पर्सन के. Now this person is trusting their intuition. They are understanding. कुछ लोगों के लिए आप भी, you also must be a tarot card reader like me, या फिर आप एक healer हो सकते हैं. अब ये बने हुए situation में and they want to put in their last end तक एक effort डालना चाहते हैं इस situation में कि यार बस काश मेरे और कैप्रिकॉर्न के बीच में एक सही सा परफेक्ट सा committed relationship हो जाए. They don't love you only. This is not a love connection. This is a powerful love connection. जहाँ पे mentally, physically, emotionally, spiritually ये person they feel you both are together. But ये इनकी feelings है. आपकी feelings तो कुछ और ही है. To be honest out here, Capricorn, आप इतने भी close नहीं हो. You're not even so close to what they feel. You're okay just being friends with them because आपने अपने options open रखे or that you're not interested in them anymore. But they are on a different level. मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न इन्होंने इतने बार mess up किया है, इतना ज्यादा, इतने बार इन्होंने इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए कि अब आप थक चुके हो. इट्स लाइक मुझ में ना एनर्जी बची है ना मोटिवेशन बची है आपको रीच आउट करने की. सॉरी, इनको रीच आउट करने की. चलिए, इंटेंशंस. आप तो सिंगल रहना चाहते हैं. यू वांट टू फोकस ऑन योर वर्क, योर करियर, योर गोल्स. आपका फोकस ये पर्सन है ही नहीं. वो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ 10 बार. सी अगेन, 3 ऑफ कप्स. योर इंटेंशन इज सिंगल रहो यार, सही रहो, खुश रहो, सिंगल रहो, खुश रहो. विच आई एग्री. सिंगल रहेंगे तो खुश रहेंगे. ऐसा नहीं है कि कपल्स खुश नहीं रहते, होते हैं, बट मुझे भी ऐसा लगता है सिंगल रहो, खुश रहो, फ्रीडम, स्पेस, एंजॉय. या यू फील कि जस्टिस यही होगा कि आप ऐसे पर्सन को कट आउट कर ले अपने लाइफ से जिन्हें पता ही नहीं है क्या चाहिए आपके साथ, या फिर जो आपकी लाइफ में उन्हें लगता है कि वो आते जाते रहेंगे और जब भी वो आएंगे आप उन्हें एंटरटेन करेंगे. यू हैव क्लैरिटी, राइट? आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो चुकी है. यू हैव फुल क्लैरिटी. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफी टाइम लिया सोचने के लिए कि इस पर्सन के साथ क्या किया जाए या फिर इस पर्सन के साथ कैसी रिलेशनशिप आगे बढ़ी जाए, राइट? यस. एंड नाउ यू हैव कम टू अ कंक्लूजन that you don't mind talking to them, but the communication is going to be very boring. जैसे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ना, हाय नीमू मैम मुझे रीडिंग चाहिए. ओके, रीडिंग चाहिए, मैं फीस स्ट्रक्चर भेजती हूँ, राइट? बोरिंग से कम्युनिकेशन उस तरह की ना. इसका ये मतलब नहीं है कि आप मतलब सबके ईमेल्स भेजो, बट दैट्स व्हाट आई मीन, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन. ओके, काम से काम रखना. इनकी इंटेंशन तो कुछ और ही है. क्या पर कौन है ये? ओहो, किंग ऑफ वॉन्ड्स. सी आया था ना किंग ऑफ वॉन्ड्स स्टार्टिंग में. इन्हें रियलाइज हो रहा है इन्हें इमोशनली अवेलेबल होना था. इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि अब जाके ना आपने ना पूरी तरह से अपना प्यार खींच लिया है. यू आर इमोशनली अनअवेलेबल. जाहिर सी बात है आपकी फीलिंग्स में ही इमोशंस नहीं है, राइट? आपकी फीलिंग्स, इन्हें ये भी रियलाइज हुआ है कि इन्होंने अपने प्यार को छुपा के इन्होंने अपने प्यार को छुपा के, अपनी रियल फीलिंग्स को छुपा के बहुत बड़ी गलती कर ली. क्यों फीलिंग्स छुपाई थी? बिकॉज दे डिडंट वांट टू बी इमोशनली वल्नरेबल. ये ट्रस्ट नहीं करते थे, इनसिक्योर फील कर रहे थे. दे वर बॉटलिंग अप देयर फीलिंग्स. अब ये पर्सन आना चाहते हैं. दे वांट टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच. दे वांट टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच. इमोशनली शट ऑफ है, कम्युनिकेट नहीं करते थे सही से. अब जाके अकल ठिकाने आ रही है इनकी. ऐसे क्यों होता है? जैसे बोलते हैं ना, जब तक सामने वाला वॉक अवे ना कर ले, या फिर जब तक सामने वाला मतलब ऐसा कुछ ना कर ले कि यार आपको इतना बड़ा रियलाइजेशन होना चाहिए कि यार ये तो निकल गया हाथ से, नहीं तो निकल गई, अब जाके पीछे भाग रहे हैं. दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू. और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स तो अपराइट में है. अब तो सही एनर्जी दिख रही है. मैं कुछ गलत बोल भी नहीं सकती इनके बारे में, बिकॉज आपको भी कार्ड्स दिख रहे हैं. अब तो ये पर्सन सही अपने एनर्जीज में आए हैं. पहले नहीं थे, अब सही आए.
अब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स छोड़ेंगे नहीं। ये लड़की भी हो सकती है, डजंट मैटर, इट डज नॉट हैव टू बी अ बॉय और अ गर्ल। सी एनर्जीज होती है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज होती है। हाई प्रीस्टेस इज फेमिनिन एनर्जी, लेकिन इसका ये थोड़ी होना मतलब है कि ये लड़का नहीं है, राइट? इट इज द एनर्जी, सो दे आर इन दैट वेरी हैवी मैस्कुलिन एनर्जी। इट मीन्स कैप्रिकॉर्न कि अगर आपके तरफ कोई लड़की, इफ you are a Capricorn male and you're expecting a female to come towards you, right? तो that female is in a very masculine energy, wanting to take the lead. ये अब लीड लेना चाहते हैं, ओके? और इस बात का उन्हें रियलाइजेशन है, अब तक ये अवॉइड कर रहे थे, अब ये पर्सन लीड लेना चाहते हैं कि यार अब मैं लीड करूंगा या मैं लीड करूंगी। अब तक सारी एनर्जीज कैप्रिकॉन ने मुझे दी, अपनी सारी एफर्ट करी, कैप्रिकॉन लीड कर रहे थे, अब जाके सी यू आर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड रिवर्स, दे आर किंग ऑफ वॉन्ड्स। सी ये इन्हें देख रहे हैं, ये तो कहीं और ही देख रहे हैं जो आप हो। इमोशनली अनअवेलेबल थे, इमोशनली शट ऑफ थे, पास्ट में किसी ने उन्हें धोखा दिया था तो वो वही धोखे को पकड़ के आपके साथ आगे चल रहे थे रिलेशनशिप में। डर रहे थे कि ओपन अप हो जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, अब जाके अब आया उठ पहाड़ के नीचे। That's what's happening, Capricorn. That's what's happening. आपका आउटकम है 6 of Pentacles. ये पर्सन अब इन्वेस्ट करना चाहते, इक्वल गिव एंड टेक। Why? Because you are their wish come true. आप उनके डिजायर भी हो, ये होपफुल भी है, ये एनर्जेटिक भी है, ये लीड भी लेना चाहते हैं, एंड यू आर देयर विश कम ट्रू। ये पर्सन ऐसी कोई सिचुएशन छोड़ के आ रहे हैं आपके तरफ, ये कोई सिचुएशन छोड़ के आ रहे हैं आपके तरफ इन अ हेल्दी वे। वाई? क्योंकि मैं रिवर्सल्स भी रीड कर रही हूँ। ये पर्सन ऐसे नहीं है जो सिचुएशन को आधी अधूरी छोड़ के आपके पास वापस आ रहे हैं, अब दे आर फुल्ली वॉकिंग अवे फ्रॉम देयर पास्ट। एक बहुत ही ट्रेजिक ट्रॉमेटिक पास्ट से, एक्स की गंदी मेमोरीज से, ग्रज से, हेट्रेड से, इमोशनल वल्नरेबिलिटी से, सब कुछ छोड़ के आपके पास इन अ राइट करेक्ट वे दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज यू आर देयर हैप्पीली एवर आफ्टर। डिसीजन बनाना होगा आपको, व्हाट यू वांट टू डू। आपकी तो इंटेंशन है सिंगल रहो, खुश रहो, और इनकी तो इंटेंशन बिल्कुल भी सिंगल रहने नहीं है। उनका तो इंटेंशन ये है रहो तो कैप्रिकॉर्न के साथ रहो। कैप्रिकॉर्न बड़ा टेंशन मिलने वाला है आपको। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, ओके? दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। इन्होंने एक नया डायरेक्शन चूज करने की रिस्क ली है, दे आर टेकिंग अ रिस्क, एंड द रिस्क इज टू प्लान फॉरवर्ड कि अब नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए आपकी तरफ। ओके, बाय बाय।